सनातन धर्म के खिलाफ है कुल मिला के गहलोत सरकार, और कांग्रेस सनातन धर्म के खिलाफ रहती है हमेशा। आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल लगता है सनातन धर्म के खिलाफ है। जब तो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे ये लोग। पूरे जयपुर शहर के अंदर मंदिर इतने तोड़े गए हैं मंदिर, लेकिन उसके बावजूद वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो चुप रहते हैं। एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए शौचालय तक नहीं बना पाए ये लोग। आज मोदी जी ने पूरे देश के अंदर शौचालय बना के महिलाओं को सुरक्षा जो प्रदान की है। कांग्रेस कहती है कि सिर्फ शौचालय के नाम पे कितनी बार वोट लीजिएगा, पिछले बार भी उसी पे आ गए थे। शौचालय के नाम पे वोट नहीं ले, राष्ट्र को सुरक्षा मिल रही है मोदी जी के राज में। राम मंदिर बना है, ये इसने सफाई के हिसाब से नहीं है। राम मंदिर बना है, धारा 370 हटी है, और 3 तलाक, इन योजनाओं पे वोट दे रहे हैं। महंगाई केवल राज्य सरकार का जो भी रहा है उसी वो महंगाई है, केंद्र सरकार की तरफ से कहाँ महंगाई है। सिलेंडर देखिए 1180 रुपये से 920 रुपये सिलेंडर आ गया। मोदी जी 920 का दे रहे हैं और यहाँ गहलोत सरकार 500 में दे रहे हैं। सर कहाँ दे रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि 500 में। कहने से क्या हो, तो किसको दे रहे हैं? वो तो सिर्फ BPL वालों को तो सभी सरकारें स्कीम देती रही है, उसमें कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं? आमजन को तो 920 में तो मोदी जी दे रहे हैं ना सभी को। वो कह रहे हैं कि मैंने रिटायर्ड किसानों को पेंशन दिया है। कांग्रेस सरकार की स्कीम एक ही रही है, अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों को खरीदना, उनको रिसोर्टों में ठहराना, उनको ऐशो आराम कराना, केवल यही योगदान रहा है, और तो कोई योगदान रहा नहीं है। इस बार क्यों जनता सोच रही है कि हमें बदलाव करना है, सरकार बदलनी है? सरेआम गला रेता जा रहा है राजस्थान में, सरेआम युवती के साथ दुष्कर्म करके भट्टियों में जलाया जा रहा है, और कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिससे वो कारगर साबित हुई हो सिवाय नुकसान के। हर आम आदमी इससे पीड़ित है, इसीलिए चेंज करने की ज़रूरत है, और आमजन इस बार बहुत ही अच्छे योगदान से अच्छे मत दे करके और इसको चेंज करेगी। स्कीम पर और बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि कौन कौन से स्कीम का फ़ायदा आपको या आपको लगता है कि लोगों को मिला है? लोगों को कुछ फायदा नहीं मिला। उन्होंने राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने कहा था 1 2 3 4 पूरी गिनती गिनाई, और 10 बोलते बोलते कर्जा माफ़ कर देंगे किसानों का। अभी तक कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ, किसान उसी तरीके से परेशान है, और कर्जा उनका ऐसा है कि बैंक वाले उनके पीछे लगे हुए हैं, कर्जा अभी तक माफ़ नहीं हुआ। अभी तक माफ नहीं हुआ। यहाँ तक कि कुछ महिलाओं को कहा जा रहा है कि महिलाओं को हमने मोबाइल फ़ोन दिया है और स्कूटी भी प्रदान की है बच्चियों को, तो कोई ऐसी है आपके नज़र में उदाहरण? मोबाइल फ़ोन ऐसे बुजुर्गों को दे दिया उन्होंने, वो बुजुर्ग बेचारे खुद तो मोबाइल यूज कर रहे नहीं, उनके बच्चे उनसे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, इसीलिए दिया उन्होंने। अधिकतर महिलाओं से आपने सुना होगा मोबाइल तो ले लिया, लेकिन उनका एक ही कहना है कि वोट तो हम मोदी जी को देंगे, वोट तो हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। महिलाओं में हमने भी देखा यहाँ बागरू विधानसभा क्षेत्र में कि लोगों में ज़्यादातर खास करके महिलाओं में मोदी प्रेम दिख रहा है, तो इतना भरोसा मोदी जी पे हमेशा से। मोदी प्रेम इसलिए दिख रहा है मोदी जी के लिए, महिलाएं और आमजन सुरक्षित दिख रहे हैं अपने आप को, इसीलिए मोदी प्रेम दिख रहा है। आमजन सुरक्षित मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे कि गहलोत सरकार जो चला रहे हैं स्कीम, उसका फ़ायदा मिल रहा है, तभी तो लोग डेटा दे रहे हैं, गूगल पे मौजूद है। वो सब डेटा बेकार है, वो कोई स्कीम नहीं चला रहे। जल जीवन मिशन मोदी जी का चलाया हुआ मिशन था, उसके अंदर से उन्होंने पूरा फंड यहाँ पे राजस्थान में आए वाले उसको लगाने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उसको लगाने से क्या होगा, ये लोग चाहते हैं कि मोदी जी को आगे, जो मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई है उसको आगे डालेंगे तो अपना नाम नहीं होगा, मोदी जी का नाम होगा। तो मोदी जी का नाम क्यों करेंगे? वो जल जीवन मिशन मोदी जी का लाया हुआ है, उस मिशन के अंतर्गत उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया अभी तक। लेकिन सर कांग्रेस तो कह रही है कि भाजपा के कारण महंगाई बहुत बढ़ी है, कम से कम राजस्थान उससे मुक्त है। महंगाई से जनता परेशान नहीं है। आज भी आप बाजार में जाइए, आप कहीं भी जाएंगे तो मोदी जी के नाम पे लोग बाग परेशान नहीं है। मोदी जी से राष्ट्र हित के लिए जो उन्होंने किया है वो बहुत बड़ा काम किया है। महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई से क्या होगा, और वो भी राज्य सरकार की योजनाओं से महंगाई है। और महंगाई केवल राज्य सरकार का जो भी रहा है उसी वो महंगाई है, केंद्र सरकार की तरफ से कहाँ महंगाई है। सिलेंडर देखिए 1180 रुपये से 920 रुपये सिलेंडर आ गया। मोदी जी 920 का दे रहे हैं और यहाँ गहलोत सरकार 500 में दे रहे हैं। सर कहाँ दे रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि 500 में। कहने से क्या हो, तो किसको दे रहे हैं? वो तो सिर्फ BPL वालों को तो सभी सरकारें स्कीम देती रही है, उसमें कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं? आमजन को तो 920 में तो मोदी जी दे रहे हैं ना सभी को। लेकिन देखिए उन लोग के लिए चिरंजीवी स्कीम निकाला गया, फ्री में इलाज हो रहा है। चिरंजीवी योजना अभी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकार थी, वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, वो भामाशाह के नाम से जो योजना थी उसी को चिरंजीवी योजना किया गया। गहलोत साहब ने कहाँ किया है? पिछली जो सरकार थी उसमें भामाशाह योजना थी, जो स्वस्थ अपने हॉस्पिटलों में फ्री इलाज के लिए, उसी का नाम बदल के चिरंजीवी योजना किया गया है। ये तो वसुंधरा राजे की स्कीम है ये तो। अच्छा, अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि हम बहुत दिए हैं नौकरी, मोदी जी तो नौकरी ही नहीं देते हैं।
मोदी जी ने जितनी नौकरियां राजस्थान में और पूरे देश में दी है, जितने किसी ने दी नहीं। गहलोत सरकार ने किया क्या है? उज्ज्वला योजना मोदी जी की लाई हुई है। एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए शौचालय तक नहीं बना पाए ये लोग। आज मोदी जी ने पूरे देश के अंदर शौचालय बना के महिलाओं को सुरक्षा जो प्रदान की है। कांग्रेस कहती है कि सिर्फ शौचालय के नाम पे कितनी बार वोट लीजिएगा, पिछले बार भी उसी पे आ गए थे। शौचालय के नाम पे वोट नहीं ले, राष्ट्र को सुरक्षा मिल रही है मोदी जी के राज में। राम मंदिर बना है, ये इसने सफाई के हिसाब से नहीं है। राम मंदिर बना है, धारा 370 हटी है और 3 तलाक, इन योजनाओं पे वोट दे रहे हैं। मोदी जी सुरक्षित देश बनाने के लिए जनता वोट दे रही है। अब आप उसके नौकरी के लिए बोल रहे हैं गहलोत सरकार के लिए, तो गहलोत सरकार देखे उदयपुर में एक कन्हैया लाल कांड हुआ है, उसका गला रेता गया है, उसको आज दिन तक ना कोई नौकरी दी गई है और ना परिवार को, ना ऐसा कोई। और एक रामगंज के अंदर एक घटना हुई थी, उस व्यक्ति को 50 लाख रुपए नगद और नौकरी हैंड टू हैंड दे दी गई है। हिंदुओं के मंदिरों के तोड़ फोड़ का काम करता है। वही हम सवाल करने जा रहे थे कि राजस्थान में भी देखा गया है कई जो मंदिर है उसको तोड़ दिया जाता है और सवाल नहीं उठाया जाता है। तो आम जनता और नागरिक और खास ही सनातन धर्म के अनुयायी होने के सनातन धर्म के खिलाफ है कुल मिला के गहलोत सरकार, और कांग्रेस सनातन धर्म के खिलाफ रहती है हमेशा। आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल लगता है सनातन धर्म के खिलाफ है। जब तो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे ये लोग। पूरे जयपुर शहर के अंदर मंदिर इतने तोड़े गए हैं मंदिर, लेकिन उसके बावजूद वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो चुप रहते हैं। तो ये हमारे साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने खास करके गहलोत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की विफलता पर बात की है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर बीजेपी आती है तो वो क्या कुछ करेगी जनता के लिए। आप इनके बातों से कितने सहमत हैं, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहें सच टॉक्स। धन्यवाद।